वह समय पहले की बात है। एक गांव में आचार्य विद्याव्रत नाम के एक बड़े ही विद्वान ब्राह्मण थे। आचार्य का अधिकतर समय अध्ययन और लेखन के कार्य में ही व्यतीत होता था। आचार्य जी ने कई पुस्तकें और कई ग्रंथों की रचना की थी, परंतु हमेशा अपने कार्य में व्यस्त रहने के कारण वह अपने पुत्र पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे आकर कहा, आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई मोह ममता है या नहीं? तो उन्होंने कहा, मेरे पास मोह ममता करने के लिए समय ही कहाँ है। आचार्य जी हमेशा ही विद्वानों से घिरे रहते थे और राजा के दरबार में भी उनका बड़ा ही मान सम्मान था। राजा कई बार उनको अपना सलाहकार नियुक्त करने के लिए प्रार्थना की थी, परंतु आचार्य हमेशा यह बात कहकर मना कर देते कि महाराज, मुझे आपकी नौकरी में आ जाने पर आपकी जी हजूरी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आचार्य का पुत्र विद्याधर अपनी माँ के लाड प्यार से अब बड़ा ही शरारती हो गया था। यहाँ तक कि वह अब पाठशाला पढ़ने के लिए भी नहीं जाया करता था। आचार्य जी दिन रात लिखने पढ़ने और पुस्तकें लिखने के कार्य में व्यस्त रहते थे और उनका बेटा विद्याधर आवारा लड़कों के साथ रहकर जुआ खेलने लगा था। आस पड़ोस के लोग कई बार उसकी शिकायत लेकर उसकी माँ के पास आए, परंतु माँ हमेशा अपने बेटे का ही बचाव करती थी। समय बीतने के साथ उनका बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वह जुआ खेलने के साथ साथ मदिरा पान भी करने लगा और उसकी दोस्ती गांव के कुछ चोर उचक्के युवकों के साथ हो गई थी। एक दिन की बात है, विद्याधर अपने चोर उचक्के दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया और पहरेदार उसे पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। पहरेदार ने महाराज को बताया, महाराज, यह लड़के मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। इन सब में से यह आचार्य जी का पुत्र विद्याधर है। राजा सोचने लगा, आचार्य जी का पुत्र, दुनिया को ज्ञान ध्यान पढ़ाने वाले का पुत्र एक चोर। राजा ने तुरंत ही अपने एक दूत को आचार्य जी के घर पर सूचना देने के लिए भेजा। आचार्य जी, आपका बेटा राजमहल में है, वह मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। आचार्य जी मन में सोचने लगे, अरे यह क्या हुआ, मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। मेरे मुंह पर तो अब कालिक पुत गई है, अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। तब उन्हें उनकी पत्नी ने कहा, महाराज आपका बड़ा ही सम्मान करते हैं, अगर आप चाहे तो हमारे बेटे को माफी मिल सकती है। आचार्य जी बोले, नहीं नहीं भाग्यवान, मैं एक अपराधी की सिफारिश कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि यह भी एक अपराध है। उनकी पत्नी ने कहा, अगर आप राजा के पास नहीं जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हारी इस जिद के कारण अब मुझे राजा के पास जाना ही पड़ेगा। अपनी पत्नी के कहने पर आचार्य ना चाहते हुए भी राजा जी के पास पहुंचे और उन्होंने राजा जी से कहा, हे राजन, मेरा बेटा अभी नाबालिग है, उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आपको अभी पूरे दरबार के सामने मुझसे माफी मांगनी होगी और तभी मैं आपके बेटे को माफ कर पाऊंगा। आचार्य जी सर झुकाकर बोले, ठीक है राजन, तो मैं भरे दरबार में आपसे अपने बेटे के लिए क्षमादान देने की प्रार्थना करता हूँ। राजा बोला, आचार्य जी, आपकी प्रार्थना पर हम आपके बेटे को इस आशा पर छोड़ देते हैं कि भविष्य में वो कोई अपराध नहीं करेगा। राजा ने आचार्य के बेटे को क्षमा कर दिया, परंतु इस घटना के बाद आचार्य जी की जग हंसाई होने लगी। वो जहाँ से भी निकलते लोग उन्हें यही कहते कि एक आचार्य का बेटा चोर और उचक्का है। इस दुख और बेइज्जती के कारण आचार्य जी बीमार रहने लगे। उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। बेटा घर पर तो आ गया, लेकिन चोरी करने की उसकी आदत अभी तक नहीं गई थी। उसने अब आचार्य जी की पुस्तकें उठा उठा कर बेचना शुरू कर दिया था। एक दिन जब आचार्य जी ने पूछा, मेरी पुस्तकें कहाँ पर गई, तो बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने घर का सारा कूड़ा कबाड़ साफ कर दिया है। यह सुनकर आचार्य जी गुस्से में बोले, अरे निकम्मी, तुमने मेरा सर्वनाश कर दिया। बेटे ने पिताजी से कहा, आप तो मुझे सदैव कोसते ही रहते हैं। समय बीतने के साथ साथ आचार्य जी की बीमारी और भी गंभीर होती चली गई। वो सोच रहे थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी पत्नी और मेरे कामचोर बेटे का क्या होगा।
वो बीमार थे, परंतु वो फिर भी एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे और वो ग्रंथ लिखते हुए सोचते, मैं यह ग्रंथ पूरा लिख कर ही मरूंगा। बीमार होने के बावजूद भी वह दिन रात लिखते ही रहते थे और एक दिन उनका यह ग्रंथ पूरा भी हो गया। वह सोचने लगे, मेरा ग्रंथ तो पूरा हो गया है और लगता है कि अब मेरे जीवन के दिन भी पूरे हो गए हैं। उन्होंने उस दिन अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा अभी भी समय है, तुम संभल सकते हो। उन्होंने अपना लिखा हुआ ग्रंथ अपने बेटे को देते हुए कहा, बेटा तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। तुम यह अमूल्य ग्रंथ संभाल कर रखो, क्योंकि तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। विद्याधर ने वह पोथी अपने पास रख तो ली, परंतु मन ही मन वह सोच रहा था कि मैं इस पोथी का क्या करूंगा। मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं है। अगर पिताजी मुझे कोई मोटी रकम देते तो कुछ बात भी थी। अगले दिन सुबह आचार्य का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, परंतु विद्याधर को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वह तो अपने पिताजी के रखे हुए सामान में धन की तलाश करने लगा। पिताजी ने मेरे लिए एक ढेला भी नहीं छोड़ा। कुछ समय बीता तो माँ और बेटे को खाने के भी लाले पड़ने लगे। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटे तुम कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। बेटे ने कहा, माँ मुझ जैसे अनपढ़ गंवार को कोई नौकरी नहीं दे रहा। माँ ने सोचा कि क्यों ना मैं राजा के पास जाऊं, क्योंकि राजा मेरे पति का बहुत सम्मान करते थे। वह अवश्य ही मेरी सहायता करेंगे। यह सोचकर माँ राज दरबार में पहुंची और महाराज से प्रार्थना करने लगी, महाराज हम भूखे मर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। महाराज ने कहा, नहीं, तुम्हारा बेटा अब कमाने लायक हो गया है, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। माँ राज दरबार से निराश होकर घर वापस लौट आई। तब विद्याधर ने अपनी माँ को वो पोथी दिखाते हुए कहा, माँ पिताजी ने यह पोथी मुझे क्यों थमा दी? बेटा यह तेरे पिताजी के ज्ञान की आखिरी निशानी है। विद्याधर उस पोथी को लेकर पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन यह तो उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर थी। कुछ सोचकर वह अपने पड़ोस के सुखी चाचा के पास गया और उनसे बोला, सुखी चाचा आप तो कुछ पढ़े लिखे हैं, इसमें क्या लिखा है, क्या आप मुझे पढ़कर बता सकते हैं? सुखी चाचा ने पोथी को खोला और कहा, इसमें तो कठिन श्लोक लिखे हैं जिनका अर्थ कोई महापंडित ही बता सकता है। विद्याधर निराश होकर वापस लौट आया। उसने कई जगहों पर नौकरी मांगने की कोशिश की, परंतु अपने खराब व्यवहार के कारण वह बदनाम हो चुका था। वह जहां पर भी जाता तो लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। विद्याधर की माँ भूख और बीमारी के कारण अब अस्वस्थ रहने लगी थी। अपनी माँ की लाचारी को देखते हुए और उनकी भूख शांत करने के लिए विद्याधर खाने का इंतजाम करने के लिए घर से बाहर निकला। चलते चलते उसकी नजर एक सुंदर बगीचे पर पड़ी जिसमें फलों के वृक्ष लगे हुए थे। जैसे ही उसने कुछ फल तोड़े तो वहां पर बगीचे का पहरेदार आधम का। संयोग की बात थी कि वह बगीचा भी महाराज का था। एक बार फिर से विद्याधर को पकड़कर महाराज के सामने पेश कर दिया गया। पहरेदार ने कहा, महाराज यह आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। उसे देखकर महाराज ने कहा, अरे तुम्हारी अभी तक आंखें नहीं खुली। विद्याधर बोला, महाराज मैं कई दिनों से भूखा हूँ, चुप हो जाओ तुम। अगर तुम आचार्य के पुत्र ना होते तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम इसी समय मेरा राज्य छोड़ दो। राज्य से निकाले जाने की सजा पाकर जब बेचारा विद्याधर घर वापस लौटा तो उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। बड़े ही दुखी मन से उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और उसने राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसने अपने पिताजी के द्वारा दी गई पोथी एक थैले में डाली और वह राज्य छोड़कर चला गया। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा, यह सोचकर कि फूल और फल खाकर अपना गुजारा करूंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वह फिर से अपने पिताजी के द्वारा दी गई पोथी को बाहर निकालकर खोलकर पढ़ने की कोशिश करने लगा। वह सोचने लगा कि शायद इसे पढ़कर मेरे दुख दूर हो जाएंगे। वह बड़ी ही बेचैनी से पोथी के पन्ने उलट पलट रहा था। काश मैं इसे पढ़ पाता।
पिताजी ने मरने से पहले कहा था कि यह ग्रंथ अमूल्य है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और पोथी में से कुछ पन्ने उड़कर दूर चले गए। विद्याधर ने उन पन्नों को पकड़ने की कोशिश की, परंतु कोई फायदा न हुआ। वह सोचने लगा कि पता नहीं कितने पन्ने उड़ गए हैं, और उसने फिर से अपनी पोथी को बंद किया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी जंगल में एक युवराज शिकार खेलने के लिए घूम रहा था कि पोथी का एक उड़ता हुआ पन्ना उसके हाथ लग गया। उसने उस पन्ने को उठाया और पढ़ने लगा कि किसी ने सुंदर हस्तलिपि में संस्कृत का श्लोक लिखा है, किंतु मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ। कुछ सोचकर युवराज ने वह पन्ना अपनी जेब में रख लिया और फिर से शिकार की तलाश में भटकने लगा। तभी उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी। वह हिरण का पीछा करने लगा। हिरण अपनी जान बचाने के लिए एक मंदिर की दिशा में भागने लगा। युवराज भी मंदिर की दिशा में दाखिल हो गया। वहां पर एक मंदिर बना हुआ था जिसमें कुछ वनवासी पूजा पाठ कर रहे थे, और उनका पुजारी उनसे कह रहा था, भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें नरबलि देनी होगी। तभी मंदिर में युवराज ने प्रवेश किया और वनवासी उसे देखकर कहने लगे, पुजारी जी, संयोग की बात है, नर भी आ गया, क्यों ना इसी की बलि दे दी जाए। यह सुनकर युवराज सोच में पड़ गया, यदि मैंने इन वनवासियों को अपना असली परिचय दे दिया तो यह अवश्य ही मुझे बलि चढ़ा देंगे, क्योंकि यह जंगल शत्रु देश के राजा का है। वनवासियों ने युवराज को रस्सियों से बांध दिया। तब युवराज ने कहा, पुजारी जी, मैं एक नीच कुल की संतान हूँ, मेरी बलि देने से देवी अपवित्र हो जाएंगी। पुजारी बोला, देवी को बलि चाहिए, उन्हें ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं है। युवराज निराश हो गया और सोचने लगा कि झूठ बोलकर भी मैं अपने प्राण नहीं बचा पा रहा हूँ। युवराज को अब बलि के स्थान पर लाया गया। तब युवराज ने कहा, भाइयों, बलि पर चढ़ने से पहले मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मेरी जेब में एक भोजपत्र है, कोई भी उसे पढ़कर मुझे उसका अर्थ बता दे। तब पुजारी ने कहा, अवश्य, लाओ मुझे दो, मैं तुम्हें उसका अर्थ बताता हूँ। पुजारी ने उस ग्रंथ के पन्ने को अपने हाथ में लिया और कहने लगा, इस भोजपत्र पर 2 श्लोक लिखे हुए हैं। पहले का अर्थ है कि एक झूठ अनेक झूठों को जन्म देता है और दूसरे झूठे को मुसीबत में डाल देता है। दूसरे श्लोक का अर्थ है कि किसी के प्राण लेना सरल है, मगर किसी को जीवन देना कठिन। यह बात सुनकर युवराज रोने लगा। तो पंडित उससे पूछने लगा, तुम रो क्यों रहे हो? वह कहने लगा, यह दोनों श्लोक मुझ पर ही चरितार्थ होते हैं। तुम लोग मुझे जीवन नहीं दे सकते तो मुझे मार क्यों रहे हो? यह बात सुनकर जैसे उन वनवासियों की आंखें खुल गई। एक ने आगे बढ़कर कहा, पुजारी जी, यह युवक ठीक कहता है, हमें इसे जबरदस्ती बलि पर चढ़ाने का अधिकार नहीं है। युवराज को वनवासियों ने मुक्त कर दिया। पुजारी ने कहा, नौजवान, इस श्लोक ने हमारी आंखें खोल दी। हम आज के बाद देवी को किसी भी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे। युवराज ने उनका धन्यवाद किया और वापस अपने महल की तरफ चल दिया। युवराज का नाम कुलभूषण था। वह राजभवन में लौटते समय अपने विचारों में मगन था और सोच रहा था, यह भोजपत्र कितने अनमोल है, इसने मेरे प्राण बचाए। ऐसे सुंदर लिखे हुए भोजपत्र और भी हो सकते हैं। महल पहुंचकर युवराज ने अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहा, आपने मुझे शिकार खेलने को और जीवों की हत्या करने को मना किया था। मैं आपसे झूठ बोलकर शिकार खेलने के लिए गया था और मुसीबत में पड़ गया, परंतु इन श्लोकों ने मेरे प्राण बचा लिए। तब युवराज ने अपनी आप बीती राजा इंद्रसेन को सुना दिए। युवराज ने कहा, ऐसे श्लोक जो दूसरों को हिंसा ना करने का उपदेश दे और जिन्होंने मेरे प्राण बचाए, मेरे लिए तो यह लाख लाख मोहरों के बराबर है। पिताजी, इसके आगे और पीछे के भोजपत्र भी होंगे, क्योंकि इनमें अपनी नागरी लिपि में पन्नों की संख्या 3 लिखी है। हाँ, यह किसी पोथी के पन्ने हैं। मैं इस अनमोल पोथी की खोज करवाऊंगा। उसे पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा भी सीखूंगा। राजा इंद्रसेन ने अपने कुछ दूतों को बुलाया और उन्हें वो भोजपत्र दिखाते हुए आदेश दिया, जो भी ऐसे श्लोक लिखे हुए भोजपत्र खोज कर लाएगा, उसे ऊंचा पद और पुरस्कार भी दिया जाएगा।
दूसरी तरफ आचार्य जी का बेटा विद्याधर महीनों तक जंगलों में भटकता रहा। भटकते भटकते वह जंगल से निकलकर राजा इंद्रसेन के राज्य में आ गया। उस नगर में आकर भी उसने कई लोगों से सहायता मांगी, परंतु हर कोई उसे दुत्कार कर भगा देता था, जिसका कारण यह था कि इतने दिनों तक भटकते भटकते विद्याधर एक भिखारी जैसा दिखने लगा था। एक दिन की बात है, भूखा प्यासा विद्याधर राजमहल की तरफ से निकल रहा था। उसे बहुत जोरों की भूख लग रही थी और वह सोच रहा था, अब तो भूख के मारे मेरी जान निकल जाएगी, कि तभी राजमहल की रसोई से उसे खाने की सुगंध आने लगी। ना चाहते हुए भी वह सुगंध की ओर खींचा चला गया। वह सीधा राजमहल की रसोई में पहुंच गया और वहां पर जाकर रसोइये से कहने लगा, भाई मुझे 2 रोटी दे दो, मुझे बहुत ही भूख लगी है। रसोइये ने उसे दुत्कारते हुए कहा, जा भाग जा यहाँ से। परंतु भूख के मारे विद्याधर की जान निकली जा रही थी। उसने रसोइये से नजर बचाकर 2-3 पूरियां उठाई और अपने झोले में रख ली। परंतु उसका दुर्भाग्य, क्योंकि रसोइये ने उसे देख लिया था। उसने विद्याधर की बाजू पकड़ ली और उससे कहा, रोटी चोर, चल अभी तुझे महाराज के सामने पेश करता हूँ। रसोइया विद्याधर को लेकर युवराज के सामने पहुंच गया और राजा से कहने लगा, युवराज जी, यह भिखारी महल की रसोई तक पहुंच गया और वहां से इसने रोटियां चुराई हैं जो इसके थैले में है। युवराज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इस भिखारी के थैले को पलट कर देखा जाए। एक सिपाही आगे बढ़ा और उसने विद्याधर से उसका थैला छीना और उसे पलट दिया। विद्याधर के थैले में से रोटियों के साथ साथ वह एक पोथी भी निकल आई जो उसके पिता ने लिखी थी। वो पोथी देखकर युवराज ने तुरंत ही वो पोथी उठा ली और खुशी से पागल हो गया और कहने लगा, यह तो वही अनमोल पोथी है जिसकी हमें महीनों से तलाश थी। इस धनवान भिखारी को आदरपूर्वक बिठाओ। युवराज कहने लगा, भाई विद्याधर, इतनी अनमोल संपत्ति के होते हुए भी तुम भीख मांग रहे हो। मैं तुम्हें इस पोथी के बदले 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूँ। विद्याधर आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या कहा, 5,000 स्वर्ण मुद्राएं? युवराज ने कहा, कम है तो और ले लो। विद्याधर बोला, कम नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैं लाखों की संपत्ति रखते हुए भी भूखा मरता रहा। युवराज बोला, मित्र, इस पोथी के वचनों ने मुझे सदा ही पतन के गड्ढे में गिरने से बचाया है और मेरे प्राणों की रक्षा भी की है, लेकिन मेरी आंखें बार बार ठोकरें खाकर भी नहीं खुली। युवराज ने वो पोथी खोली और उस पोथी में से पहले और दूसरे पन्ने में लिखे हुए श्लोक का अर्थ विद्याधर को सुनाने लगा। अविद्या सारे कपटों की जननी है, संकटों में ही अपने और पराये की पहचान होती है। विद्याधर ने कहा, सचमुच अविद्या ने ही मुझे दर दर का भिखारी बना दिया। अगर मैंने बचपन में ही विद्या ग्रहण की होती तो आज मैं भी अपने पिता की तरह एक विद्वान होता। युवराज ने कहा, भाई विद्याधर, अपनी इस पोथी का मूल्य स्वीकार करो। और यह कहते हुए युवराज ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली विद्याधर को थमा दी। विद्याधर ने कहा, अब मैं इस धन का बोझ कहाँ उठाता फिरूंगा। इस धन को मैं गरीब बच्चों की अविद्या दूर करने के लिए लगाऊंगा। युवराज बोला, मित्र, अब तुम भिखारी नहीं महाधनवान हो गए हो। जबकि विद्याधर सोच रहा था कि काश यह समझ मुझे बचपन में ही आ गई होती। उसके बाद विद्याधर ने वह धन ग्रहण किया और गरीब बच्चों के लिए पाठशाला बनवाई और खुद भी शिक्षा ग्रहण करने लगा। आज की कहानी यहीं समाप्त हुई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।